आगे लेखक बताता है कि अचानक ईदगाह नजर आया। सब लोगों ने कतारबद्ध होकर एक साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होते ही सब लोग आपस में गले मिले। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। आगे हामिद व उसके दोस्तों में खूब उत्साह भरा हुआ था। आवाज़ें आनी आरंभ हुई कि यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। हामिद के मित्र घोड़ों ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। उसको अपनी व्यवस्था पता है, उसके पास 3 ही पैसे हैं। तो वो अगर इन सब मनोरंजन के लिए वो पैसे खर्च कर देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता, ऐसा वो खुद से सोचता है। देखिए, एक छोटे बच्चे की, इतनी कम आयु के बच्चे की ऐसा चिंतन। तरह तरह के खिलौनों में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। कोई सिपाही खरीदता है तो कोई वकील। सब के सब खिलौने 2 पैसे के। लेकिन हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा और उसके किस काम आएंगे ये खिलौने। वह सोचता है कि इन पर मैं अपने 2 पैसे क्यों व्यर्थ करूं, क्यों बेकार करूं। आगे लेखक बताते हैं कि हामिद के मित्र एक एक करके अपने खिलौनों की तारीफ़ करने लगते हैं। हामिद को जलाते हैं, लेकिन हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के सामान की हैं, कुछ गिलट तथा कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, अर्थात जो हामिद की मित्र मंडली थी, जो उसके साथ उसके दोस्त सखा सब थे, उनके लिए यहाँ पर आकर्षण का कोई भी उत्पाद नहीं था। उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं खरीदना था, क्योंकि यहाँ सब लोहे के सामान की दुकानें थीं। हामिद लोहे की दुकान पर रुककर मोल भाव करता है और मोल भाव करके वो ज़्यादा पैसे के चिमटे को ख़रीद लेता है 3 पैसे में ही। अर्थात उसने मोल भाव करके 3 पैसे का एक चिमटा खरीद लिया। उसे ध्यान आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। यदि वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वो कितनी खुश होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या लाभ, व्यर्थ में पैसे ही तो खराब होते हैं। अपने सभी दोस्तों को हामिद चिमटे के लाभ गिनवाने लगता है, क्योंकि उन सब ने तो खिलौने खरीदे थे, इसलिए हामिद उनको अब चिमटे के लाभ गिनवाने लगता है। क्योंकि उसने चिमटा ख़रीदा है, वो सब उसे चिढ़ाने लग गए थे चिमटे का कि तो क्या करेगा। पहले तो हामिद के दोस्त उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्होंने व्यर्थ ही पैसे खर्च किए हैं। उसने इस प्रकार से तर्क किए कि बाद में उनको, उसके मित्रों को ही लगा कि शायद हमारे पैसे व्यर्थ हुए हैं।